नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी गोलमुड़ी क्षेत्र में अनाज गोडाउन में छापेमारी। मानगो थाना अंतर्गत बड़े पैमाने पर पान पराग, तुलसी आदि सामान बरामद। पोटका के रहने वाले युवक की गाड़ी पेड़ से जा टकराई। साक्षी फुटपाथ दुकानदार राजू के साथ मारपीट। खबरें विस्तार से। मानगो थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर मुंशी मोहल्ला में एक बंद कमरे में भारी मात्रा में जर्दा, पान पराग, तुलसी आदि नशे का सामान रखा। मानगो थाना प्रभारी ने सामान को जब्त किया और आगे की मामले की जांच की जा रही है। देखिए, एक सूचना मिली थी कि मुंशी मोहल्ला के आसपास एक कोई छोटा सा रूम है, उसी में कुछ सामान रखा हुआ है, पान पराग वगैरह सब जो है, जो बैंक सरकार के द्वारा बंद लगाया गया है। इस सूचना पे पुलिस बल को भेजा गया तो एक बंद रूम में, जिसमें कोई तो रहता नहीं है, काफ़ी बोरा में माल बरामद किया गया, उसको लाया गया है। माल किसका है इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तक उसके नाम तो आया नहीं, लेकिन गोडाउन से जो भी माल था सब बरामद करके हम लाया गया है। बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। कितना लगभग माल होगा इसका तो आइडिया नहीं, लेकिन बोरा में काफ़ी मात्रा में तुलसी, पान पराग, जो सरकार के द्वारा कमला पसंद वगैरह जो है काफ़ी मात्रा में बरामद हुई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साक्षी गोलमुड़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से FCI से जो गेहूं, चावल, चीनी आते हैं उसे रीसीलिंग की जाती थी। PDS जाने वाले माल में भी गड़बड़ी पाई जाती थी। यह बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही थी। लगभग 1000 बोरा से ऊपर अनाज बरामद हुए। जो लोग दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है कि साक्षी गोलमुड़ी एरिया में अभी तक हम लोगों ने 2 जगहों पे देखा है सर, और वो सूचना सच्ची पाई गई कि यहाँ FCI से जो गेहूँ आता है, चावल आते हैं, उसकी रीपैकिंग की जाती है, रीसीलिंग करके। तो यहाँ पे सीलिंग करने का मशीन, FCI के बोरे में चावल, गेहूँ सब कुछ मिला है। और FCI के जो बोरे में रसीद लगा होता है, FCI का टैग, वो जिस भी स्टेट से आता है, जिस भी क्षेत्र से आता है, उस क्षेत्र का विवरण उसमें रहता है। वो सब सारा का सारा यहाँ अंकित पाया गया है। प्रथम दृष्टया ये इसमें जो हमारे FCI से SFC के गोडाउन तक जो माल आ जाता है जी, और वहाँ से हम लोग DSD के माध्यम से PDS दुकानों तक भेजते हैं। तो ये PDS दुकानों तक भेजे जाने वाले मालों में से इसकी मात्रा प्रतीत होती है। अभी हम लोगों ने इसकी गिनती कराई है। ये एरिया है साक्षी गुरुद्वारा बस्ती के आसपास का एरिया है। इसमें हम लोगों को लगभग 800 बोरा चावल और 300 बोरा गेहूँ, 5 बोरा 6 बोरा लगभग चीनी भी है, और 200 खाली बोरे भी मिले हैं। सिलाई करने का मशीन भी मिला है। यहाँ पे वेइंग मशीन भी है जी, और स्टिचिंग के लिए धागा वगैरह भी सब कुछ है। पूरी व्यवस्था यहाँ थी। ये लोग यहाँ पे लगता है कि काम तेजी से गलत काला बाजारी के नियत से सरकारी चावल का चोरी किया यहाँ रखा जाता था। क्या नाम था सर जिसका यहाँ पर ये पड़ा है? ये अभी तक जो जानकारी है इसके हिसाब से वो क्या नाम है, संजय मोहानी। संजय मोहनानी इस जगह का, और क्या कहते हैं उसको, गोलमुड़ी क्षेत्र का वो दीपक मोहनानी जी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि दीपक मोहनानी की वहाँ गाड़ी पाई गई है, एक टेम्पो पाई गई है जिसमें ऑनरशिप उसका है। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी है। वहाँ तो सिलाई की 2 मशीनें भी मिली है जी। और वहाँ चावल की मात्रा कितनी रही होगी बताइए। वहाँ चावल की मात्रा गोलमुड़ी खुला में वहाँ बोरा का चावल का ढेर लगाया है। मतलब बोरे से कटिंग करके चावल को निकाल के रखा गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लगभग 300 क्विंटल 250 क्विंटल वहाँ भी चावल होंगे। और जो बोरा में पैक है वो गेहूं है, और वो लगभग 370 बैग गेहूं का भी है, जो पलटी करके सफ़ेद बोरे में रखा हुआ है। अभी हम क्या होगा टोटल सबका लागत कितना अनुमान? थोड़ा सा अंदाज लगाना पड़ेगा। अनुमान सरकारी दर पे अगर तुम लोग 2250 रुपये का रेट है। कितने दिनों से सर चल रहा था इस तरह का रैकेट? इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे ढेर मिला है, वो पर्ची का ढेर हम लोगों ने कुछ बोरे में रखवाया है कलेक्ट करा के। उसको लगता है कि ये काफ़ी दिनों से चलता होगा, कम से कम सर मान तो सकते हैं कि FCI का एक अवैध कंपनी यहाँ चल रहा था। अनुमान नहीं, इसमें FCI के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये हम कह सकते हैं कि DSD डीलर जिसका एक जगह पे गाड़ी मिला है, पूरी संलिप्तता उसकी हो सकती है। किसकी हो सकती है सर? किसकी हो सकती है आपने बताया? एक संजय मोहनानी है और एक दीपक मोहनानी है।
ये लोग हमारे यहाँ DSD के कॉन्ट्रैक्टर हैं। इन दोनों का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, साक्ष्य भी मिल रहे हैं। 1000 से ऊपर बैग चावल और गेहूं दोनों का है। उसके अलावा कुछ खाली टैग्स हैं जो कि यहाँ बदली जो की गई है वो है। सिलाई करने वाला जो मशीन है, सूता है, तो इससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो FCI का चावल गेहूं है उसको पलटी किया जा रहा है और पलटी करके काला बाजारी में बेचा जा रहा है। कोई बड़ा कंपनी चल रहा था उसके पीछे, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, अवेलेबल है, तो ये माना ही जाएगा कि यहाँ ये कारोबार चल रहा था। बड़ा इसमें गिरोह है मतलब। अब ये तो छानबीन और जांच की विषय आगे भी छापेमारी इस तरह से चलेगी। हाँ जहाँ आगे भी जो है। ऐसा नहीं लगता है कि लाखों का माल होगा ये? अब ये माल कितनी की होगी ये नहीं कहा सकता है, लेकिन 1000 बैग से ऊपर है। अब जो बाजार भाव क्या है तो हाँ, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। जांच हो रही है। अभी तो जैसे FIR करेंगे, जैसे ये लोग FIR ये राशनिंग वाले भी हैं, ये लोग सारे का जैसे मिला करके हिसाब मिला करके पूरा काउंटिंग करके उसके बाद FIR करेंगे। FIR रूप से चावल का कारोबार और मतलब जो FCI से चावल ला करके यहाँ पर रखते हैं या कहीं से चावल ला करके ये रिपैकिंग करने का काम करता है। इस गोदाम के बारे जानकारी यहाँ के नौजवान लोगों ने दिया। देने के बाद हम लोगों ने इसमें सील तोड़ा। सील तोड़ने के बाद देखा कि यहाँ पे चावल है, करीब 700 बोरी चावल इधर है और रिपैकिंग किया हुआ करीब आपका इतने 90 और 100 बोरी टोटल, मतलब टोटल मिला करके करीब 1000 बोरी सभी चीज़ चावल गेहूँ मिला करके और 6.5 बोरी और इसमें चीनी भी है ना। तो ये चीज़ है, हम लोग इसको पूरा इसका इन्वेंट्री बन रहा है। इन्वेंट्री बनने के बाद इसमें 7AC की कार्रवाई होगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। बाजार मतलब क्या हाँ, बाजार का माल बताया जा रहा है मूल्य? माल मतलब वो चावल का है। ये तो चूँकि हम लोग को जो अनाज बांटते हैं FCI का वो वाले चावल है, ठीक है ना। तो करीब इतने करीब 1000 बोरी का आसपास सब मिला करके होगा, गेहूँ चावल सब मिला करके। गिरफ्तारी सर किसका माल है? है गिरफ्तारी किसी का? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, इनका माल कुछ पता चला? ये नहीं पता चला अभी। साक्षी पलंग मार्केट से प्रदेश महासचिव प्रदोष सिंह और पश्चिमी विधानसभा अध्यक्ष बकी हैदर ने कहा, युवा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगारी दिवस मनाया गया है। आग्रह किया गया है कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। युवा कांग्रेस अपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मोदी जी के जन्मदिन को मना रही है और हम लोग आज का जो मोदी जी का जन्मदिन है, हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। साथ ही साथ पूरा देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हम लोग मोदी जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। इससे हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर एक वर्ष देंगे और वो 7 साल से हैं, तो 14 करोड़ रोजगार देने के बजाय पूरे देश में 20 करोड़ रोजगार मोदी जी ने लोगों का छीन लिया है। ये कोरोना की बात नहीं है, मार्च तक का आंकड़ा है। देश में बेरोजगारी दर आज के दिन में सबसे ज़्यादा है। युवा कांग्रेस मोदी सरकार से मांग करती है कि आप देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस युवाओं ने बहुत आशा और विश्वास के साथ आपको गद्दी में बैठाया था, वह उलगुलाल कर वह एक बहुत बड़ा आंदोलन कर आपको उस गद्दी से खींचने का भी काम करेगा। नाम बताइए। पारितोष सिंह, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस। जमशेदपुर के युवाओं के बीच जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये आश्वासन दे करके रखा था कि आप लोगों को रोज़गार देंगे और वो रोज़गार देने से विफल रहे, उसके विरोध में आज कैंडल मार्च किया गया और पूरे देश में ये संदेश दिया गया कि रोज़गार मोदी जी को देना होगा और अगर यदि नहीं देते हैं तो आने वाले समय में केंद्र की सरकार में बदलाव आएगी और वो पूरे युवा अपने जोश के साथ में केंद्र की सरकार को बदलने के लिए उतर पड़ेंगे। नाम बताइए। बकी हैदर, पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस। साक्षी में फुटपाथ दुकानदार लगाने वाले राजू के साथ अज्ञात लाल रंग की स्कूटी में 2 लोग आए और गुंडागर्दी कर मारपीट करने लगे, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया और दूसरा स्कूटी लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजू भाई का रंजन, क्या बेचते हो तुम लोग? हम लोग ये बेचते हैं सर, सामान सर। जी सर। क्या हुआ आज? सर हम बैठे हुए थे सर, खाना खा रहे थे, तो इतने में वो लड़का आया, बोलता है हमको पहचान रहा। हम बोले क्या करेंगे भैया, पहचान हम लोग रोड में खाने कमाने वाले हैं। तो बोलता है ला 2 कान का दे। तो हम निकाल के सर उसको कान का भी दिए। बोलता है तुमको पैसा 2 दिन पहले दे दिए, याद कर। हम बोले भैया पैसा तो दिए नहीं भैया, काहे झूठ बोल रहे हैं। बोलता है अबे साला मारेंगे, ये करेंगे, पूरा गाली गलौज भी किया सर उल्टा। उसके बाद सर
वो हाथे चलाना चालू कर दिया सर। हमको भी हाथ चला दिया, मेरा फादर भी था सर, मेरा ब्रदर बीच में आया संभालने के तो उसके ऊपर भी हाथ चला रहा सर और सीधा बोल रहा हमको पहचान रहा, 10 मिनट में आकर तुमको बता रहे हैं। पैसा दिया था सामान का? नहीं दिया सर, 1 रुपया भी नहीं दिया सर। कितना पैसा हुआ था? 30 रुपया सर हो रहा था, 30 रुपया सर। नहीं देना मांग रहा था? नहीं दे ही नहीं, पैसा तो सर दूर के बाद हम सामान भी दिए, पैसा भी नहीं मांगे सर, उसमें मारने उड़ने लगा सर। सामान ले लिया? सामान तो सर लिया कि नहीं लिया सर उतना धुन हम भी पता नहीं चला। सामान लिया नहीं? पता नहीं सर, उतने में सर झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा? हाँ जी सर, पूरा मारपीट करने लगा सर। कहाँ से आया था लड़का वो? पता नहीं सर, हम नहीं जानते। स्कूटी लाल रंग का स्कूटी से साथ 2 लड़का था सर। 2 लड़का? गाड़ी उसका लाल? गाड़ी उसे लेके भाग गया सर। आप उस समय बोल भी रहा कि तुमको बता रहे हैं। एक लड़का पकड़ा गया? एक लड़का सर अभी पकड़ा गया सर, एक लड़का और नहीं पकड़ा है, भाग गया सर। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी कमेटी के फजल खान का कहना, टाटा मुख्य अस्पताल में लगातार पेशेंट मरते जा रहे हैं, इलाज सही से नहीं हो पा रहा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसी उद्देश्य से उपायुक्त ज्ञापन सौंपा गया। माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से आए हैं और हम लोग माननीय डीसी महोदय से मिलकर एक ज्ञापन दिए है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग टीएमएच का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि लगातार जो है पेशेंट जो है वो मरता चला जा रहा है, मरीज़ मरते चले जा रहे हैं, लेकिन टाटा मेन हॉस्पिटल वालों को कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। ये मज़दूरों का शहर है, काफ़ी मज़दूर लोग यहाँ पर है। हमें अफसोस है कि हम लोग बहुत पहले बचपन में ही सुनते थे कि टीएमएच मतलब तुमको मरना होगा, और आज ये बात सिद्ध हो रही है कि वाकई में ये बात सही है। और आज जो कोरोना से लेकर लोग मर रहे हैं या लोग जो बीमार हैं वो घर में रहना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं। लोग कलकत्ता चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम टीएमएच नहीं जाएंगे। जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, हमें अफसोस है कि यहाँ के लोग कैसे हैं जो अभी तक जागृत नहीं हुए हैं। लोग अभी तक तो बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हो जाना चाहिए था, लगातार मर रहे हैं, वहाँ बेड की कोई सुविधा नहीं है। केंद्र सरकार से लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, लेकिन आम पब्लिक से, जनता से नहीं मिल पाती है, तो पूरी बात जो है उन तक नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए लगातार जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है। हम मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो लगातार पेशेंट मर रहे हैं या तो उनको मुआवजा का कुछ बंदोबस्त किया जाए, गरीबों का कुछ ख्याल किया जाए, और जो भी टीएमएच में लोग एडमिट हो रहे हैं फटाफट उनका इलाज जो है जल्दी से किया जाए। और अभी जो है पेशेंट पार्टी को बाहर कर दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि आप कोई अंदर नहीं आएंगे, कोरोना का मरीज़ है। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है जो कोरोना के मरीज़ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, उसके बावजूद वो लोग उसको पॉजिटिव बता देते हैं, पेशेंट पार्टी को अंदर जाने से मना कर रहे हैं। और यही कारण है कि फिर वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ ना ऑक्सीजन का व्यवस्था सही होता है, मरीज़ जो है बेड पर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं होती। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ध्यान दे टाटा मेन हॉस्पिटल, अन्यथा हम लोग को बाध्य होकर उग्र आंदोलन करना पड़ सकता है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री भी तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा इलाज हो, क्योंकि वो भी बहुत दिन जो है क्वारंटाइन में थे, फिर भी उसके बावजूद वो जब से आए हैं लगातार हम लोग उनको शिकायत की है, और जब तक उनको जहाँ जहाँ शिकायत उनको पहुँची वो अपने स्तर से यहाँ प्रयास किए बोलने का। लेकिन केंद्र सरकार से एक टीम आई थी इंक्वायरी करने के लिए, हमें उस पर ये कहना है कि उनको चाहिए था कि आम लोगों से भी मिलती, जनता से मिल के इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए था, जो अभी तक नहीं निकला है। मेरा नाम फजल खान है। पोटका के रहने वाले जितेंद्र सरदार लालू सरदार की वाहन पेड़ से जा टकराई, बुरी तरह घायल हो गए हैं। फिलहाल इनका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। हाँ लालू सरदार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है माधव सिंह सरदार। माधव सिंह सरदार है मेरा नाम है, माधव सिंह सरदार है। वो दोनों का क्या नाम है? एक आदमी जितेंद्र सरदार है, एक लालू सरदार है। कहाँ का रहने वाला है? गाँव रोलाडी का। गाँव रोलाडी का। थाना पोटका का। कैसे क्या घटना हुआ? ऐसे जा रहा था इंश्योरेंस भराने के लिए पोटका। गाड़ी का इंश्योरेंस भराने के लिए पोटका जा रहा था लोग। कोई बारिश हो रहा था, हल्का हल्का बारिश हो रहा था, बारिश से मैंने कोई मोटरसाइकिल आया आगे से, थोड़ा सा स्लिप हो गया, जाके पेड़ में लगा हुआ है। अच्छा, ये अपने लोग मार दिए पेड़ में? हाँ अपने। ये कहाँ पे हुआ घटना? गाँव रोलाडी में। गाँव रोलाडी में वहीं पे हुआ। कैसे मतलब कैसे स्लिप कर गया? स्लिप कर गया। हाँ स्लिप कर गया। हेलमेट दोनों नहीं पहना था? हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। दोनों का लगा चोट? दोनों आदमी का लगा हुआ। ज़्यादा दूर का नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर जाने के लिए लोगों का। कौन है दोनों? दोनों 3 किलोमीटर जाने के लिए। दोनों दोस्त है? दोस्त है। एक ही गाड़ी में? एक ही गाड़ी। आप कौन है लोग? उसका लालू का भैया है, बड़ा भैया। जितेंद्र का पिता है। अच्छा, आप जितेंद्र का पिता है और आप लालू का बड़ा भैया है।
जमशेदपुर कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन के समीप नेताजी सुभाष चंद्र पब्लिक स्कूल में कार्य करने जाने के क्रम में 3 युवकों ने रास्ता सुनसान देखकर महिला को कपड़े फाड़कर पत्थर दिखाकर बलात्कार करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पकड़ा, कोवाली थाना क्षेत्र के हवाले किया। महिला ने तीनों के खिलाफ कोवाली थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराई। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। की घटना है वो स्कूल जाते जाते मैंने छेड़छाड़ करी 6:45 में जब हम स्टेशन घुसे 3 दिन से पीछा कर रहा था। फिर वो जब पानी कर रहा था उसमें पूरा सनसून जगह था। मेरा कपड़ा पूरा घींच के पूरा ये कर दिया, ब्लाउज भी पूरा फाड़ दिया। फिर मेरे को मारने के भी धमकी दिखाया पत्थर लेके। फिर बोला कि मोबाइल फेंक दो नहीं तो हम मार देंगे। हम दूसरा मेरा भैया लोगों को जब कॉल लगा रहे थे तो मारने का धमकी लगा जैसा ऐसा। फिर नहीं देगा तो कपड़ा वपड़ा खोल के मेरे को रेप करने के लिए, नहीं तो तेरे को 2 दिन से मार देंगे जान से। कितने लोग थे? 3 लोग था, 3-4 जन था, लेकिन उसको हम नहीं पहचाने, लेकिन इसको पहचाने। जब इधर चिल्लाई तो 2-3 ठो आया तो लोग पकड़ लिया, तो हम इसको वहाँ पर चप्पल खोल के मारे हम, तो इसको हम पहचाने। और दूसरा 2 दिन को नहीं पहचाने हम। तो क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं लोगों को? मेरा साथ तो ऐसा किया तो लोगों का भी साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र के कोल्हान सचिव पप्पू यादव का कहना है, भाजपा की राज्य में बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार हो रही है, इसकी जांच नहीं हो रही है। इसी जांच के उद्देश्य से उपायुक्त ज्ञापन सौंपा गया। छात्र मोर्चा के तमाम पदाधिकारी उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपना है। ज्ञापन के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय को बताना चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय जी, आप पूरे पूर्वी विधानसभा में घूमकर जांच करा लें कि जहां जहां बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बने हैं वो किसके कार्यकाल में बने हैं, किसके संरक्षक में बने हैं, किसके देखरेख में बने हैं, कितने पैसे को गोलमाल करके बना गया है। ये हमारी मांग है। और हम एक बात बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना घर बनाया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड छात्र मोर्चा ने छात्र हित और जनहित के लिए कार्यालय का काम बनाने का काम कर रहा है। हमारे इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये जनता के काम करने के लिए हमने कार्यालय बनाया है और कार्यालय बनेगा। कार्यालय इसलिए बनेगा कि जनहित और छात्र हित का काम हो। हम निजी स्वार्थ के लिए कार्यालय नहीं बना रहे हैं। और हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि उपायुक्त महोदय, आप पूरे पूर्व में निरीक्षण करके जांच करा लीजिए कि बड़ा बड़ा आशियाना बड़ा बड़ा बिल्डिंग किसका है, और उसके बाद जो फैसला आपका होगा, जो कानून का फैसला होगा, हमें मान्य होगा। कौन सा कार्यालय का बात करूँ, कहाँ का? हम लोगों ने झारखंड छात्र मोर्चा का कार्यालय एग्रीको शिव सिंह बागान के सामने बनाया है और शिव सिंह बागान में तमाम भाजपा नेताओं का बड़े बड़े आशियाना है। और आपके माध्यम से हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हमने तो कुटिया बनाया है आपके आशियाने को ध्वस्त करने के लिए। आप आगे चलो, पीछे पीछे हम भी तैयार हैं। पप्पू यादव, झारखंड छात्र मोर्चा, कोल्हान सचिव। जमशेदपुर एक गरीब असहाय परिवार जो अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रही थी, पूरे परिवार समेत पास पड़ोस के लोग परेशान थे। इस परेशानी को देखते हुए ग्राम प्रधान द्वारा मीडिया पर विश्वास जताते हुए गांव में बुलाया गया, जिसके बाद विक्षिप्त युवक लाल बहादुर गोप को आज रांची बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया। धन्यवाद আমার স্বামীকে নিয়ে গেল। কোথায় নিয়ে গেছে? রাঁচি। ভালো হয়ে আসুক, ছাপকে দেখবে, কাম করবে। ধন্যবাদ জেলা প্রশাসনকে, ধন্যবাদ। আমার ছা একটাই ছিল বেটা, লাল বাহাদুর নাম। লকডাউনে কাম পাঠে নাই হই বহুত পরিশান হতে ছিল, পয়সা নাই পত্র নাই, মাথা ক্যারেক হয়ে গেল। এদের ভরসায় আমি এখন আমার বেটাকে নিয়ে গেলেন रांची के। मैं चाहूँगा कि मीडिया वाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, एक गरीब परिवार था, एक लौता बेटा था, वही घर परिवार चला रहा था। लॉकडाउन के वजह से उसका पैसा नहीं आया हाथ में, तब माइंड क्रैक हो गया, इधर उधर भटकते रहा। मेरे घर बार बार जा रहा था, 3-4 बार हमको देखा नहीं गया, इसीलिए हम मीडिया चैनल को बुलाए और वही चैनल दिखा के आज करीब 8 बजे रांची ले गया। हमारा आशा करता है कि वो ठीक होकर आए। जनता सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मनोज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही विश्वकर्मा पूजा की लोगों को बधाई दी। नमस्कार, पहले बताना चाहता हूं
मेरा परिचय देना नहीं समझते हम, तो भी बता देना चाहता हूँ। मैं जनता सेवा समिति के संरक्षक मनोज माझी हुए, युवा जदयू के महानगर अध्यक्ष भी हुए और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हुए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो आज श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए अगर इस कोरोना, इस कोविड-19, इस महामारी के समय में अगर कोई बचा के चला है जनता को, तो खुद मोदी जी बचा के चला है। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो और आगे बढ़ते रहे और काम करते रहे हम लोग के प्रति। और समस्त देशवासियों के सामने मैं ये बताना चाहता हूं, समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।